अनंत सिंह का कहना यह है कि ललन सिंह ने ही उन्हें जेल में भेजवाया है और फंसाया है कि नीतीश कुमार ने छल किया है और छल से सत्ता में पहुंचे हैं। उसके बाद से हमला तेज हो गया था कि जो उनके विरोधी थे वो भी उसमें शामिल हुए थे। इस वक्त में बिहार में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज है। अनंत सिंह की पत्नी जब जेल गए, उनकी सदस्यता जो है रद्द हुई, उसका उनकी पत्नी चुनाव जीती। आरजेडी के टिकट से अनंत सिंह के करीबी को बकाया मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ा। अब अनंत सिंह की राजनीति कैसी होगी, क्योंकि अब जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ चली आई है और इधर अब अनंत सिंह के हनुमान रहे बंटू सिंह की धमाकेदार एंट्री हुई है। तो इसको लेकर नया ट्विस्ट क्या है? आखिर अनंत सिंह के जो हनुमान हैं वो बाकायदा जेडीयू पर भी हमला कर देते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ है? बंटू सिंह की कैसी धमाकेदार एंट्री है? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे बाबा के साथ। बंटू सिंह बाबा, जो एंट्री धमाकेदार हुई है वो क्या कुछ सियासत में बयां कर रहा है? देखिए, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं महाभारत 2024 जी। ये खबर उसी का हिस्सा है। हमने कल एक खबर, आपने भी देखा ही होगा और भारत लाइव के दर्शक जरूर देखे होंगे, पंचनामा के दर्शक भी देखे होंगे। हमने एक खबर चलाया था जिस खबर में ललन सिंह का वो जो भोज कार्यक्रम था उसको लेकर के उसमें सब कुछ हम बताए थे और उस भोज में क्या कुछ निकल करके सामने आया और उसके बाद बंटू सिंह की अचानक से एंट्री हो जाना। वो बंटू सिंह जो एक लंबे समय से पिछले 9-10 महीने से वो सन्टिंग पोस्ट में है। बंटू सिंह जिनको कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रवक्ता बना करके खुला छूट आज़ादी दे दिया था। नहीं कहते हैं कि भूरी छटका दिया था। कभी कभी देखिए मरखा जो आपका ऐसी होता है ना, बैल सांड उसको खूंटा पर से छोड़ दिया जाता है, नाक उसका खोल दिया जाता है कि जाओ तुम अब उत्पात मचाओ। बंटू सिंह अपनी बात को रखने का एक अलग नज़रिया रखते हैं, अलग तरीका रखते हैं और उनके बातों का असर इस बात से होता है कि सामने वाला जिस पर बात करते हैं वो तिल मिलाता है। इससे कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसमें माहिर कई लोग जदयू के भीतर भी हैं। 2020 चुनाव परिणाम के बाद जब राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने छल किया है और छल से सत्ता में पहुंचे हैं, उसके बाद से हमला तेज हो गया था। लेकिन सियासत में तो आप जानते ही हैं, कब दोस्ती कब दुश्मनी, और जो कहा जाता है कि व्यवहारिकता है वो तो लगभग समाप्ति हो जाती है सत्ता को लेकर के। आइडियोलॉजी समाप्त हो जाती है, मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि सत्ता में कैसे जोड़ तोड़ करके बना रहा जा सके। इसके लिए कई लोगों की बलि भी होती है। आप समझ सकते हैं कि 2019 के चुनाव की अगर चर्चा करें हम, तो 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद ने टिकट नहीं दिया अनंत सिंह को। हालांकि वो दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस के टिकट पर उनकी पत्नी लड़ी जी। और पूरे दमखम के साथ लड़ी, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि तेजस्वी यादव का जो ऑरा था वो नहीं चल पाया। जो खुद एक सीट नहीं लेकर के आया हो वो किसी को क्या जीतवाएगा। हालांकि मेहनत उन्होंने कम नहीं किया था, लेकिन 2019 में 40 में से 39 सीटें जो है वो महागठबंधन से चिटक गई और एनडीए की झोली में गई। एकमात्र सीट जीत करके किसी तरह से अपनी उपस्थिति कांग्रेस ने दर्ज किया। कांग्रेस के टिकट पर उनकी पत्नी जो है अनंत सिंह की, नीलम देवी, चुनाव लड़ी थी और वो ललन सिंह के खिलाफ लड़ी थी मुंगेर में। ये एक बड़ा मसला था। और इसके पहले जो घटनाएं घटी थी आपको वो भी जानकारी होगी कि वो सीट एलजेपी की थी। वीना सिंह को वहाँ से हटा करके सूरजभान सिंह को मना करके उनके भाई चंदन को दूसरी जगह भेज करके, यहाँ तक कि उसके चलते आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह को भी इधर किया गया था। और एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार हर हाल में ललन सिंह को चाहते थे कि वहाँ से दें। और ये उनका मैंने कहा जाता है कि राजनीतिक गेम है, प्लान है, वो यही चाणक्य नीति वो चलते हैं। और मजबूर करके, जैसे कुर्नी में आप नहीं देखे, कुर्नी में मजबूर कर दिए कि जीता हुआ सीट आरजेडी का ले लिए, भले हार गए लेकिन ले तो लिए। वैसे ही जीता हुआ सीट एलजेपी से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था। एलजेपी उनको 2005 में आपको पता है क्या हुआ था। 2005 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया था।
चाबी लेकर के भाग गए थे। तो बदला तो कहीं लेना था जी। और एक तरफ बदला सूरजभान सिंह से भी लेना था, अनंत सिंह से भी बदला लेना था। इन सब से बदला अकेले वो मुंगेर की सीट पर ललन सिंह को लड़ा करके पूरा कर लिए। मुंगेर से उनके ललन सिंह की भी जीत थी जी। कि वो वहाँ से हारे हैं, वहीं से जीतेंगे। 2014 में वहीं से हारे थे, तो उनकी भी जीत थी कि हम जब साथ आए हैं तो हमको फायदा तो मिलना चाहिए। मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कल हमने जो खबर चलाया था, उस खबर में आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि किस तरह से ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को भोज दे रहा है। संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से चलाया था कि ललन सिंह अब चुनावी माहौल में, चुनावी मतलब तैयारी में लग गए हैं और लोगों को जुटाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात उसमें जानते हैं क्या हुई थी? कि जो उनके विरोधी थे वो भी उसमें शामिल हुए थे। नीलम देवी जो वहाँ के लोकल विधायक हैं वो भी पहुंची थी और कार्तिक सिंह भी पहुंचे थे। अब आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह और अनंत सिंह में किस तरह का दोस्ती है, किस तरह का दुश्मनी है। जी। अनंत सिंह का कहना यह है कि ललन सिंह ने ही उन्हें जेल में भिजवाया है और फंसाया है। उनके साथ साथ लिपि सिंह का भी नाम आया था, उसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी नाम आया था। AK-47 जो उनके घर से बरामद हुआ, इसको प्रायोजित कहा गया था और उसी सजा के तहत उनकी सदस्यता भी गई है और जेल में भी है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह, जबकि मोकामा में जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनकी पत्नी को जब टिकट मिला और वहाँ से जब चुनाव लड़ी, तो आपको याद होगा कि वहाँ ललन सिंह तो गए लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए थे। नीतीश कुमार ने बीमारी का बहाना कर लिया और वहीं नहीं, गोपालगंज भी नहीं गए। तो इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार के मन से अभी ललन सिंह के प्रति जो गुस्सा था वो नहीं निकला था। लेकिन ललन सिंह चूंकि इसलिए गए थे कि ललन सिंह को ये बात अब पता चल गई थी कि उस चुनाव में बिना उनके गए कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सिर्फ एक रेपो बनाने की कोशिश की कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये लोग भी मेरा साथ देंगे। लेकिन ये अनंत सिंह को रास नहीं आया। कल की खबर में हमने बताया था कि किस तरह से 2005 से मास्टर कार्तिक उनके मित्र रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए हर तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके चुनाव के स्ट्रेटजी मास्टर कार्तिक ही बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में मास्टर कार्तिक का और नीलम देवी का जाना अनंत सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसके लिए झाड़ पिलाई और कहा यह जा रहा है, जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह काफ़ी गुस्से में है अपनी पत्नी नीलम देवी पर भी और मास्टर कार्तिक पर भी। हमने ये भी बताया था कि जो सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर के अनंत सिंह जब गुस्सा हुए तो नीलम देवी ने कहा कि चूंकि स्ट्रेटजी कार्तिक मास्टर बनाते हैं इसलिए उनके स्ट्रेटजी के तहत मुझे लगा कि जाना चाहिए। ये जब कह रहे हैं जाने के लिए तो हम चले गए, क्षेत्र की बात थी। अब इन सारी बातों को लेकर के अनंत सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और यही कारण है कि आप मास्टर कार्तिक को देखे हुए, वही मास्टर कार्तिक हैं जिनके MLC सीट के लिए उनको उम्मीदवारी दिलाने के लिए अनंत सिंह ने क्या नहीं किया, कितने लोगों को बैठाया। यहाँ तक कि लालू प्रसाद से खुद कहा कि आप घोषणा कीजिए जिससे कि विवाद ही नहीं हो। कई उम्मीदवार यादव को सामने बिल्कुल कई उम्मीदवार थे। रीतलाल यादव को भी उन्होंने समझाया अपने स्तर से और तब जाकर के मास्टर कार्तिक की जीत सुनिश्चित हुई। उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कराया गया था। लेकिन आपको पता है क्या हुआ था? तो ये सारी घटनाएं होने के बाद अनंत सिंह का बर्दाश्त कर लेना बहुत मुश्किल था। प्रबल विरोधी आज भी और कल भी, देखिए राजनीति में विरोधी कभी दोस्त नहीं हो सकता है। क्षणिक सत्ता के लिए आप दोस्ती बना सकते हैं लेकिन एक सीट पर लड़ने वाले दो लोगों को, जैसे अभी चल रहा है कि 2019 में और 2020 में जो लोग विरोध में लड़े हैं एक दूसरे के चुनाव में, आज एक पटरी पर बैठे हुए हैं महागठबंधन में। अब सबको दोनों खेमे को डर लग रहा है कहीं मेरा सीट मत चल जाए, कहीं मेरा सीट मत चल जाए। और इस तरह से हिली डुली जो गठबंधन होती है उस गठबंधन में कभी भी फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हालांकि कोशिश लालू प्रसाद लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि अनंत सिंह ने अपने हनुमान बंटू का वनवास खत्म कर दिया है।
बंटू सिंह एक बयान दिए थे जो कि काफ़ी विस्फोटक बयान था, और उस बयान के बाद उन्होंने कहा कि हम फिर से मैदान में आ गए हैं और अब खुलासे पर खुलासे होंगे। इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अनंत सिंह ने कहीं ना कहीं फुल पावर दे दिया है, और फुल पावर देने के बाद 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण शुरू हुई हैं। पहली बात तो ये कि जिस अनंत सिंह को फंसाया गया है, जबकि उनका वोट बैंक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कई बार वो नीतीश कुमार के लिए काम कर चुके हैं, इनसे कौन इनकार कर सकता है। नीतीश कुमार जब तक अनंत सिंह थे, अनंत सिंह उनके टीम से भी चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं और अब तक जीतते आ रहे हैं लगातार। लेकिन इन सब के बीच में आनंद मोहन का रिहाई एक बड़ा मामला जो है फिर से आ गया है। आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है, तो फिर बाकी के लोगों को क्यों नहीं। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि उन्हीं के समाज से आने वाले, आनंद मोहन के समाज से ही आने वाले कृष्णा कल्लू, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अनंत सिंह के रिहाई की मांग करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, और ये चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है। अब इस चर्चा में बातें इतनी हो रही है कि सबको लग रहा है कि नहीं, ये बात सही है। एक तरफ जहाँ प्रभुनाथ सिंह, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह की रिहाई की बात चल रही है, तो वहीं बंटू सिंह का फ्रेम में आ जाना इस बात की तरफ इशारा करता है, और कार्तिक मास्टर का संटिंग पोस्ट में जाना दिखा रहा है कि मामला उल्टा पड़ने वाला है और खेल कुछ अलग होने वाला है। इसलिए 2024 के चुनाव में अनंत सिंह का अगर एंगल इसी पर रहा तो इतना तो मान के चलिए कि आसान नहीं होगा 17-16 1-1 का फार्मूला पूरा करना। इसलिए कि अभी भी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक एक व्यक्ति को चेक कर रही है कि कौन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से जरा सा भी इत्तेफाक नहीं रखता है। उन सारे लोगों पर नज़र है, और ये नज़र भारी पड़ सकती है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और महागठबंधन को। इसलिए हम महाभारत 2024 में ऐसी खबरें लेकर के आते हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर 2024 में पड़ सकता है। तो चलिए, आपको बातचीत कैसी लगी, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।